जनपद रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अनवा में महीने भर पहले विश्व प्रसिद्ध आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी चिट्ठी मिलने के बाद जनपद समेत आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। देश की जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और इसी प्रकरण के खुलासे को लेकर जुट गई हैं। वहीं जिन लोगों को धमकी भरे पत्र मिले थे वे भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब गनीमत ये रही है कि पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला की अगुवाई में इस चर्चित प्रकरण का खुलासा हो चुका है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के मुताबिक थाना शाहबाद क्षेत्र के अनवा गांव निवासी अवशेष यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसके जहन में एक सवाल आ गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके बाद कोई सनसनीखेज घटना हो जाए और वह हीरो की तरह उस घटना का खुलासा कर डाले। ये सोचकर उसने ISI आतंकी संगठन से जुड़े पहलुओं की सोशल मीडिया पर जाकर स्टडी की और फिर एक कृत्य को अंजाम दिया। उसके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि उसके साथ इस घटना में कोई और सहयोगी नहीं है, जबकि इस पूरे प्रकरण में हर पहलू की जांच गहराई से की जा रही है। फिलहाल अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ISIS के नाम पर कुछ दिनों पहले लोगों के घरों में अरबी भाषा में धमकी भरे पत्र भेजने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई थी। देखिए, जनपद रामपुर में गांव है अनवा गांव शाहबाद थाने में है। वहाँ पे 21/7/2022 को एक ISIS का झंडा गिफ्ट पैकेट बना करके कुलदीप सिंह के घर पे डाल दिया गया था। ये इस तरह से है। इसमें IS का पूरा झंडा का निशान सब बनाया गया था। इसमें थ्रेटनिंग दी गई थी कि तुम्हारे परिवार पे हमारी निगाह है, हम सब परिवार को उड़ा देंगे, नहीं तो जो पेन ड्राइव और मैप की बात करता है वो हमारे आदमियों को पहुंचा दो। इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो और इनके पास कोई नक्शा हो, कोई मैप हो जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो मांग रहा था। तो ऐसा करके इन्होंने डाला हुआ था। तो ये घटना किसका जो प्रकृति घटना की काफ़ी सनसनीखेज महत्वपूर्ण थी। तो पूरे रेंज में, पूरे जोन में कह लीजिए, ATS की टीम आ गई, IB आ गई, इंटेलिजेंस आ गया, हमारी पूरी टीम लग गई। हम लोग बड़ा परेशान हुए, कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। घर से कोई चीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं मिल रही थी किसी तरह की। इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना, कोई कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही थी। हम लोग लगे रहे। उसके बाद हमारी टीम ने, हमारे अतुल और संगम 2 CO हैं, यहाँ पे नए लड़के आए हैं, एडिशनल SP इंस्पेक्टर शाहबाद, पूरी टीम लगातार मेहनत तो कर ही रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर कल हम लोगों ने इसमें उपलब्धि हासिल किया। उसमें ये निकल के आया, ये आपके सामने खड़े हैं, ये अवनेश सिंह हैं, ये उनके बेटे हैं, भानु प्रताप के बेटे हैं। पहले 21 को डाला गया था ये, फिर 9/10 की रात में फिर इन्होंने डाला एक पर्चा, क्योंकि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सनसनी नहीं फैल रही थी। फिर डाला तो ये उनके भानु, उनके भाई हैं, वादी को कुलदीप, उनके भाई भानु के लड़के हैं। इन्होंने इसको सारा कार्रवाई को अंजाम दिया था। क्यों दिया था ये पूछने पर इनका ये बताना है कि हमने ये जो कौन सी कोचिंग है, एग्ज़ामपुर कोई कोचिंग ऑनलाइन चलती है, उसमें ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अपने को IS का एस्पिरेंट बताते हैं, कोचिंग ले रहे थे। वहाँ इनको जानकारी मिली कि लेटरल एंट्री होने शुरू हो गई आजकल IS IPS में। इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा कारनामा कर दूं कि भारत सरकार हमको पहचान ले, हमारे हीरोइक जॉब को एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्नॉलेज कर ले, अब मुझे लेटरल एंट्री मिल जाए। तो इन्होंने ये रचना रची थी। इनका मानना है कि जब ये घटना होती तो आतंकवादियों में टेरर फैलता, उनका मूवमेंट होता, हमारी एजेंसियां उनको पकड़ लेती। जब पकड़ लेती तब मैं प्रकट हो जाता, ये मैंने कराया है, मेरा हीरोइक जॉब सबके सामने आता और मेरी लेटरल एंट्री IS IPS के लिए, UPSC के लिए हो जाती, इनका कहना है। इसके अलावा इनकी बात को मैं मान तो लिया, लेकिन इनकी जो राइटिंग है इसमें, लेटर में राइटिंग मैंने मिलान कराया। इनकी राइटिंग हूबहू यही राइटिंग है जो वहाँ लेटर में मिली है। तो लेटर में राइटिंग मिली है, आप देख सकते हैं, कापी भी आप ले सकते हैं। ये बड़ा प्रामाणिक साक्ष्य हमको मिला।
नंगी आंखों से देखने में स्पष्ट है कि इनकी राइटिंग है। इसको मैं फॉरेंसिक लैब से इसका टेस्ट भी कराऊंगा। और मैं भी राइटिंग पहचानता हूँ, मैंने बैंक में नौकरी किया है 5 साल, पेमेंट किया है सिग्नेचर पे, इतना तजुर्बा हमको है। तो प्रथम दृष्टया ये इन्हीं की राइटिंग है, बट इट विल बी वेरीफाइड थ्रू फॉरेंसिक लैब। एक तो ये पहचान हुई। दूसरे, इन्होंने जहाँ से कपड़े खरीदवाए थे वो भी वेरीफाई हो गया। कुल मिला के अभी तक की तफसील से ये माना जा रहा है कि इनके दिमाग की खुराफात थी, इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। फिर भी अभी 1% हम ये मान के चल रहे हैं, क्या पता इनके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई अभी भी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, इसकी हम जांच जारी रखेंगे। सर, इसमें इन्होंने जो पेन ड्राइव वगैरह जो मांगी थी, तो उस पेन ड्राइव में कोई ऐसी चीज़ थी क्या? इनकी मांग थी पेन ड्राइव और मैप की। वो पेन ड्राइव में क्या है कुछ क्लियर ही नहीं था। आप पढ़िएगा लेटर को, जो लिखा है बिल्कुल इरेलेवेंट बात करते हैं। क्या पेन ड्राइव में है, कैसे है, कुछ नहीं। ये सनसनी फैलाने के लिए इन्होंने किया था, ऐसा इन्होंने एक्सेप्ट किया। और भी कोई था? अब नहीं, अभी तो अकेले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी बात। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब दूसरी बार जब डाला इन्होंने, वहाँ पे एक फ़ोटो डाल दिया था एक मौर्या लड़के का। उस लड़के का फ़ोटो जो डाला था वो इन्होंने डाउनलोड किया था उसके फेसबुक से। तो हमने उसकी फेसबुक को चेक करके किसने एक्सेस किया था, हमारी टीम ने उसको खंगाला, तो इन्होंने एक्सेस किया था, तब इन पर डाउट हुआ। अदरवाइज हम घर पे डाउट नहीं कर रहे थे। घर तो हमारा विक्टिम था, घर पे हम बहुत परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि बात ऐसी थी कि घर वालों को हम बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे थे। हमारी गार्ड लगी थी, एवरीडे हमारे सीओ जा रहे थे वहाँ पे। तो जब इन्होंने उसकी फ़ोटो देखी गई, उसका प्रोफाइल देखा गया, किसने एक्सेस किया है, तो पता लगा इन्होंने किया था। तब इन पर डाउट किया, तब इनका मैंने नोटबुक निकलवाया, तब कड़ी से कड़ी भिड़ती चली है। पुलिस को घटना खोल दिया, ये सबसे बड़ा इनाम है। जनता में विश्वास कायम रहा हमारा, ये सबसे बड़ा इनाम है। वैसे इस टीम को मैं चाहूँगा हमारे आईजी, डीआईजी रेंज या एडीजी रेंज महोदय के स्तर से मैं अनुरोध करूँगा कि टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाए। हाँ, इनकी गूगल एक्टिविटी मैंने सर्च किया, तो इन्होंने ISIS को सर्च करना और क्या प्रभाव है ISIS का, और इन्होंने एक आध जगह से कुछ केमिकल भी मंगवाए थे, जो अभी भी इनको डाउट में रखता है। इनकी जो गूगल सर्च की हिस्ट्री है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको रिवील नहीं कर सकते। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।